लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब बहनों और भाइयों, मिस्टर विजय को हमारे कॉलेज की मोटरसाइकिल दौड़ में सर्वप्रथम आने के उपलक्ष्य में ये कप दे रहा हूं। मिस्टर विजय सिर्फ खेल कूद में ही नहीं, पढ़ाई में भी हमेशा सर्वप्रथम आते हैं। मिस्टर विजय के माँ बाप धन्य हैं जिन्होंने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया। विजय, थैंक यू। पेट में? हाँ, मुन्ने बेटी, भाग के थोड़ा पानी पी लो। माँ, कम हुआ दर्द? हाँ, थोड़ा कम हुआ। माँ, कल सी लेना कपड़े। उठो, अब आराम करो। अरे आराम करने से काम कैसे चलेगा? गुजारा कैसे होगा? आज ये कपड़े धोंगी तो कल राशन आएगा। तू जा, जा, जाकर अपनी पढ़ाई कर। हाँ? माँ, माँ, बताओ मैं क्या लाया हूँ? क्या है विजय बेटा? ऐसे नहीं माँ, पहले आंखें बंद करो। ए मुन्नी, मार खाएगी। चुपचाप वहीं खड़े हो जा। चल, तू भी आंखें बंद कर। ए मुन्नी, हाँ, अब आंखें खोलो। चांदी का कप? ए बंदरिया, चाय मत पीना इसमें, ये इनाम है, इनाम। मैं अव्वल आया, समझी? और जानती हो माँ, प्रिंसिपल साहब ने मेरे लिए क्या कहा? मैं जानती हूँ। तू क्या जानती? बता। उन्होंने कहा ये लड़का खेल कूद में अगाड़ी और पढ़ने लिखने में पिछाड़ी। अरे अनाड़ी, मैं तो पढ़ाई में भी अव्वल आया हूँ। नकल मार ली होगी किसी की। बक मत कर। बता बेटा, क्या कहा प्रिंसिपल साहब ने? माँ, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि धन्य है विजय की माँ, जिसने इतनी तकलीफें उठाकर विजय को इस योग्य बनाया। विजय, आज तेरे पिता होते तो खुशी से फूले न समाते। वो यही सपने देखा करते थे कि उनका बेटा खूब बढ़े, खूब खूब तरक्की करे। पिताजी, मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। आप नहीं रहे, लेकिन आपका वरदान और माँ के रूप में भगवान मेरे साथ है। पिताजी, मेरी माँ को 100 साल तक जिंदा रखिए। बेटी, तुम दोनों ही तो मेरी दुआ की हो। माँ, ये क्या? फिर आंसू? ये दुख के आंसू नहीं, ये तो सुख के मोती हैं। माँ, 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 क्या माँ? माँ, 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 क्या हुआ माँ? मुन्नी, क्या हुआ माँ? बोल। माँ को इसी तरह कभी कभी दर्द का दौरा उठ खड़ा होता है। और मुझे आज तक पता नहीं। माँ ने कसम दिलाकर मना कर दिया था, क्योंकि तुम घबरा जाओगे और पढ़ाई में ध्यान बटेगा। माँ, माँ तुमने ये क्या किया? मिस्टर विजय, आपकी मां को कैंसर है, लेकिन इनिशियल स्टेज है। फौरन ऑपरेशन होना चाहिए। करीबन 3000 रुपए का खर्चा होगा। 3000? केस सीरियस है, ऑपरेशन नहीं होगा तो जान का खतरा है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचा लीजिए, बचा लीजिए मेरी माँ को। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने रुपए नहीं है डॉक्टर साहब। मिस्टर विजय, ये एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, आपको रुपयों का इंतजाम करना ही होगा। ऐसा ना कहिए डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचा लीजिए।
देखिए मैं अपनी फीस नहीं दूंगा, मगर और खर्चों का क्या होगा? आई एम सो सॉरी। डॉक्टर साहब, नंबर 9 कैंसर पेशेंट है। उसे फौरन ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं डॉक्टर साहब, वो मर गई। मैं रुपयों का इंतजाम करूंगा। मेरी माँ का ऑपरेशन होगा। मेरी माँ को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मैं रुपयों का इंतजाम करूंगा। यस यस। सब दोस्तों ने तेरा साथ छोड़ दिया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें मैं ही पैसे देते जाऊं। मैं अमीर जरूर हूं, लेकिन आगे से तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। तेरी माँ रहे या मरे, अब एक फुटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दूंगा। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। कर्ज कर्ज कर्ज, तेरे घर की कीमत 500 है और उस पर मैंने 5000 का कर्ज दिया। और कहां से दूं कर्ज? अपनी माँ को बचाना हो तो चोरी करो, डाका डालो, जो जी में आए करो। मेरा वक्त बर्बाद मत कर, जा जा। माँ, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। मेरी माँ का ऑपरेशन होगा, मैं अपनी माँ को जरूर बचा लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी ना पड़े। अब मैं माँ को बचा लूंगा। चोरी करके मेरी जान बचाएगा? इससे अच्छा तो ये है अपने हाथों से मेरा गला घोट दे। मेरी कोख से जन्म लेकर तूने चोरी करने की कल्पना कैसे की? माँ, मत कह मुझे माँ। इतनी मुसीबतें झेलकर इसीलिए मैंने तुझे पढ़ाया था। ये पाप है, तू चोर है, चोर है, चोर है। कौन? 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 कौन हो तुम? हाँ? कौन? ये तो जैसे मैं ही खड़ा हूँ, एकदम मैं, मेरे जैसे। कौन हो तुम? बोलो जी, कौन हो तुम? मैं विजय, विजय नाम है मेरा, और मैं विनोद हूँ। विजय, बहुत खूब, चोरी भी करते हो और साधु भी बनते हो। रुपया निकाला और अंदर रख दिया। बोलो बोलो बोलो, ऐसा क्यों किया? हाँ बोलो। वो लगता है तुम भी मेरी तरह डरपोक हो। इस वक्त हो गया। चोरी करने का पहला मौका है, पहला भी आखिरी भी। हाँ समझा, तुम सच्चे चोर नहीं हो, कोई मजबूरी होगी, लाचारी होगी, तंगी होगी, है ना? जी
एकदम सही समझे, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम एकदम मेरे जैसे कैसे हो। सूरत मेरी, और देखो हाथ मेरे जैसे, लंबाई और चौड़ाई मेरी जैसी, कोई फर्क नहीं तुम में और मुझ में। बोलो बोलो, कितने रुपए चाहिए तुम्हें? 3000 रुपए। क्या खरीदोगे, स्कूटर या मोटर कार? अपनी बीमार माँ की जान बचाने के लिए। तुम्हारी माँ है, मेरी माँ नहीं। माँ की सूरत भी नहीं देखी मैंने। कैसी है तुम्हारी माँ? क्या हुआ उन्हें? कैंसर। ऑपरेशन के लिए 3000 रुपए की जरूरत है। कितनी कोशिश की, किस किस के हाथ पैर पकड़े, लेकिन किसी गरीब की माँ को बचाने के लिए कोई 3000 रुपए क्यों देता? माँ के इलाज के लिए मजबूर होकर यह बुरा काम कर बैठा। मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा, इसलिए रुपए वापस रख दिए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, किसी तरह माँ को बचा लूं, इसलिए गलती हो गई, फिर नहीं करूंगा ऐसा पाप। तुम रो रहे हो, देखो देखो तुम्हें रोता देखकर मुझे भी रोना आ रहा। ठहरो। लो ये रुपए। नहीं नहीं, मुझे ये रुपए नहीं चाहिए। ये चोरी के नहीं है, मेरे हैं, मैं दे रहा हूँ। दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ नहीं मिलती। बड़े पुण्य से मिलती है माँ। तन मन धन से माँ की सेवा करना पुत्र का धर्म है। लो ये रुपए। हाँ, आप इंसान के रूप में देवता हैं। आपका उपकार जन्म भर नहीं भूलूंगा। बहुत जल्द चुका दूंगा आपका ये कर्ज। ये कर्ज नहीं, इंसानियत का फर्ज है। जाओ, माँ का अच्छी तरह इलाज कराओ। हाँ जी, नमस्ते। सुनो सुनो, माँ जैसी अच्छी होकर घर आ जाए तो मुझे खबर देना। हाँ, टाटा टाटा। बाबूजी, वो उल्लू का पट्टा विनोद अभी तक लंबी ताने सो रहा है। बेटे तुम उसे जगा कर तैयार करो, मैं ये दवा बनाकर लाता हूं। हाँ, पर आपकी ये दवा। ओके। अबे नामा खोल, उठ। पाशी जी, उठ। पाशी जी, पाशी जी, हाँ। सोने दीजिए ना। मुझसे जवान लड़ेगा। उठ, सोने वाले बच्चे। चुप। कल क्या कहा था, याद है या नहीं? याद है? याद है। क्या है? कहीं जाना है? कहीं जाना है? जमींदारी के काम से आपने राजपुर स्टेट जाना है। हाँ जाना है। वहाँ वकील आने वाला है। हाँ, वकील आने वाला है। तुझे वहाँ जरूरी कागजात पर दस्तखत करने हैं। करने। और फिर भी पैर फैला के सो रहा था। ये हाँ की रट क्या लगाई है? क्या लगाई है हाँ की रट? आपको ना कहने से गुस्सा आता है ना। बकबक मत कर, चल चल। लेकिन नाना दोनों कुछ नहीं। ओके ओके, जो कुछ करना है वो जल्दी कर। जो कुछ कहना है मुंह से कहो, बात बात पर हाथ क्यों चला दो? खामखा। हरिओम हरिओम हरिओम। मामा जी देखिए ना, पाशी जी मारते हैं। मेरे बच्चे, मेरे भांजे, मेरे होते हुए तुझे कौन मार सकता है? पाशी तेरा ममेरा भाई है, जो कुछ भी कहता है तेरे भले के लिए कहता है। बेटा ये लो, अरक पी लो। हाँ बेटे लो। मामा जी ये बहुत कड़वा लगता है, हम नहीं पिएंगे। नहीं नहीं बेटे, पी लो ना। तुम्हारे पिताजी ने मरते समय तुम्हारी जमींदारी के साथ साथ तुम्हारी तंदुरुस्ती की जिम्मेदारी भी मुझ पर सौंपी थी। मेरे लाल, अगर तुम नहीं पियोगे तो वहां उनकी आत्मा और यहाँ मेरी आत्मा को दुख होगा। पी लो मेरे बच्चे, पी लो। अच्छा पी लेता हूँ। लाओ ये गिलास मुझे दे दो मेरे अच्छे बेटे। अब तुम जाके तैयार हो जाओ। हाँ क्या बाबूजी, ये रोज रोज दवा का झंझट क्यों पाल रखा है? थोड़ा सा जहर देकर एक झटके में क्यों नहीं साफ कर देते? उसके बाद सारी जायदाद हमारी होगी, हमारी। हरिओम हरिओम। पाशी तुम मेरे बेटे जरूर हो, मगर अकल के हेटे हो। जमींदारी लेकर हम क्या करेंगे? चाटेंगे?
अरे समाजवाद आ रहा है बेटे, समाजवाद। जमींदारी जा रही है। हमें तो वो डायरी चाहिए, डायरी जिसमें विनोद के घराने के खजाने का राज है। और वो डायरी कहाँ है, ये राज हमें उससे उगलवाना है। अभी उसकी चमड़ी उधेड़ कर वो राज उससे मैं उगलवाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मार पीट से बात बिगड़ सकती है। मैं उसे प्यार से, दुलार से, दवा पिलाकर उसकी समझदारी और होशियारी को धीरे धीरे खत्म कर रहा हूँ। और एक दिन उसे पूरी तरह से अपनी बस में करके डायरी का राज निकलवा लूंगा। ओके ओके, ठीक है। दोस्त तू जा, मैं चल रहा हूँ, उसे लेकर आ जल्दी। हाँ। तैयार हुआ कि नहीं? काशी जी, हाँ, हम तैयार हो गए। ओके ओके। ये मेरा बकल बांध। बकल। अबे ओ लाट साहब के बच्चे, वो बैग तेरा बाप उठाएगा। बात बात पर बाप तक की पहुंचते जी। क्या? कुछ नहीं, बैग ले गया। गोपाल दास, अबे ओ गोपाल के बच्चे, सुना नहीं? बड़े सरकार नमस्ते, छोटे सरकार पाई लागी। क्यों बे गोपाल, सो रहा था क्या? सो नहीं रहा था सरकार, सोच रहा था पिछले साल का गोलमाल पक्के खाते में किस हिसाब में दिखाऊं। बकवास बंद कर हाँ, टूट गया क्या तेरा? हाथ से छूट गया था पाशी जी। बदमाश। हरिओम। गोपाल दास जी। वकील साहब का टेलीफोन आया था? आया, मगर वो नहीं आ रहे, तबीयत कुछ गड़बड़ है। आते ही आपको टेलीफोन करने के लिए कहा है। ओह अच्छा, तो मैं जरा टेलीफोन करके आता हूँ। हरिओम। सरकार सरकार सरकार, नाश्ता तैयार है। हम भी तैयार हैं। बड़ी भूख लगी। भूख भूख हर वक्त भूख, इस पेटू को और कोई बात सूझती ही नहीं। बकासुर है बकासुर। ए गोपाल, मेरे सरकार के सामने में कुछ कहा ना तो तेरे मुंह को तंदूर बना दूंगा, समझा? समझ गया भैया, समझ गया। चलिए ना पाशी जी। हाँ हाँ चलो चलिए 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 चलिए। हाँ वकील साहब, आप तो शुक्रवार को आ रहे हैं ना? हाँ हाँ ठीक है, करेक्ट है। हाँ विनोद विनोद यही है। बिस्किट लानत है। क्या जायकेदार है। 4 पूरी और 4 जलेबी। जलेबी गुड़ की ढीली नहीं। बहुत उम्दा है। अरे तू भी यही खाने लगा? भीम, तेरी अकल कहाँ मारी गई? देखता नहीं कि बदतमीजी कर रहा है। कैसी बदपरहेजी? क्या मैं बीमार हूँ? कितनी जोर की भूख लगी है। यही बीमारी है। तुझे कुछ हो गया तो? भूख लगना बीमारी है? हाँ। तब तो तुम मुझसे ज्यादा बीमार हो। कैसे ठूस ठूस के खा रहे हो? चुप रह। हरिओम हरिओम हरिओम। मामा जी पाशी जी।
आशीष मुझे खाने नहीं देते। अरे मेरे बेटे, ये जो कुछ भी करता है तेरी भलाई के लिए करता है। तेरा भाई है ना। ऐसे होता है भाई जो बात बात पे मुझे मारता। मैंने कब तुझे बार बार मारा? हाँ, तूने दवा पीने से इनकार किया तो मारा। डायरी के लिए कितनी बार नहीं मारा? कुछ भी मांगता हूँ तो मारने लगते हैं। हरिओम। बेटे, पाशी को मैं समझा दूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो मामा जी, कल से मुझे पेट भर खाने को मिलेगा? अरे कल से क्यों बेटे, अभी लो। भीम, विनोद बाबू के लिए पूरी, कचौरी, जलेबी सब ले आओ। बस बेटा सिर्फ इतना बता दो कि डायरी कहाँ है। बता दो। पहले खा लो फिर। हाँ हाँ बेटा, पेट भर के खा लो। पेट भर गया। अच्छा तो बेटा अब बता दो डायरी कहाँ है? डायरी याद करूंगा। नींद आ रही है। बाबूजी, आप जितना इसे बेटा और मुन्ना कहता रहेंगे उतना ही ये बेटा हरामी बन करता रहेगा। आज मैं इसे डायरी का बेच मुगल कर छोड़ूंगा। वो डायरी किधर है? मामा जी, मामा जी बचाइए। मामा जी मुझे बताओ, मैं नहीं जानता वो डायरी का, मुझे नहीं मालूम मामा जी। मामा जी नहीं मालूम। मामा जी मुझे नहीं मालूम वो डायरी कहाँ है। आशिक मुझे पागल कुत्तों की तरह मार रहा है। मामा जी उसे रोकिए, मामा जी उसे रोकिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप ही मेरे माता पिता, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मामा जी मेरा कोई नहीं। मामा जी मुझे बचा दीजिए। रोकिए मामा जी। नहीं मालूम। उठ, उठ, बता, बता। तुमने क्या किया? कहीं मर तो नहीं गया? नहीं, मरा नहीं, बेहोश है। अरे ओम। अच्छा इसे शहर के बंगले में ले जाओ और अपने डॉक्टर से इसका इलाज कराओ। जग्गू, गोपाल, हे भगवान, जल्लादों ने मालिक का क्या हाल कर दिया। मिस्टर विजय, अब कोई खतरा नहीं, ऑपरेशन कामयाब है। थैंक यू डॉक्टर साहब। और देखो, कम से कम 20 दिन तुम्हें माँ को हॉस्पिटल में रखना होगा। जी हाँ, जैसा आप कहेंगे। पिताजी, पिताजी,
कहाँ सुनाऊं मोटारी, कहाँ बताऊं उसे। मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा, कुछ भी तो याद नहीं रहा। पिताजी, अब ये सितम और नहीं सहे जाते, मुझे भी अपने पास बुला लो पिताजी, मुझे भी अपने पास बुला लो। विनोद, विनोद, मैं विजय। विजय, ओह विजय, तुम आओ, अंदर आओ, बैठो। माँ कैसी है? ऑपरेशन हो गया? जी, यही खुशखबरी सुनाने आया हूँ। माँ अच्छी होकर घर आ गई। आपका ये उपकार मैं 100 जन्म लेकर भी नहीं उतार सकता। ऐसा कौन सा उपकार कर दिया मैंने? तुम्हें जरूरत थी, मेरे पास रुपए थे, दे दिए। मेरी धन दौलत उस कमीने पाशी के कब्जे में जाने से तो अच्छा है तुम जैसे भले आदमियों के काम आ जाए। खैर छोड़ो इस बात को। विजय, अपनी माँ के दर्शन नहीं कराओगे? क्यों नहीं? चलो अभी चले। इस वक्त नहीं, इस वक्त तो माँ जी सो रही होंगी, कल आइएगा जरूर। अरे हाँ, मैं अपना पता बताना तो भूल ही गया। मेरा मकान शहर के पीछे जो गणेश जी का मंदिर है ना, उसके बिल्कुल पीछे। कल जरूर आइएगा, मेरी माँ आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। अच्छा, मैं चलूं? नमस्कार, टाटा। कल विजय के घर जाऊंगा और माँ के दर्शन करूंगा। माँ के दर्शन करूंगा। माँ।